हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, अगर आप लोग साथ में किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करें आप लोग, और मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है कब मनाया गया है। और ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। इनका जो है हम लोग डेली रिवीजन करते हैं, आज भी कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हुए चलिएगा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉरिशस ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे प्रश्न करता है कि किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, तो मॉरिशस। और मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुई है। क्या, पोर्ट लुई जो है मॉरिशस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। आंसर दे सकते हैं आप लोग, किसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, तो शक्तिकांत दास को। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक्तिकांत दास को जो है प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। ध्यान रहे, यहां पर आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, रोहित शर्मा सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन, रोहित शर्मा। अगला पॉइंट देखें भाई, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, और डेली जो क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जरूर अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए गए हैं, सबसे अधिक जो गिद्ध पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश, गुजरात गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बताएं किस राज्य की सरकार के द्वारा जो है 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ध्यान रखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसके द्वारा जीता गया है। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। चलिए भाई,
14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? ध्यान रहे पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है, स्कूनर में। ठीक है, किसमें? स्कूनर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? बताएं, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रहे नमिता गोखले के द्वारा, ध्यान रखिएगा नमिता गोखले के द्वारा जो है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयना अमृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा और सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा कहता है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है नयना अमृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है। कौन सी पहल? नयना अमृतम 2.0। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हैदराबाद में, खजुराहो में, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें, ध्यान रखिएगा 24 घंटे जो है नृत्य किया गया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कितने कलाकारों के द्वारा? 139 कलाकारों के द्वारा जो है नृत्य किया गया है 24 घंटे तक। कहाँ पर? खजुराहो में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? ये होगा आपका दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? CM कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित होगी? ध्यान रहे हैदराबाद में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये जो है आपका हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पर हमने लगभग 12 क्वेश्चंस को कवर किया है करंट अफेयर के, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ में आप लोग किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सुबह 11:30 बजे इस करंट अफेयर की क्लास को अटेंड करते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ही कवर किए जाते हैं। तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है। और जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं, 11:30 बजे जो है आपका करंट अफेयर होता है। उसके बाद 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम लोग लगभग 40+ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन सारी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। और रात में 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर वही सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो भी चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये सारी हो रही हैं, आप लोग ज़रूर कवर करें। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। वहाँ पर जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं। वहाँ पर आपको जो क्लास की टाइमिंग है, जो चीज़ें यूट्यूब पर डाली जाती हैं, उसको जो है वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट यदि आपका होता है 9415 76 82 59 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा
रिप्लाई आपका दिया जाता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।